सभी का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच हमारे आदरणीय सर जी, संतोष जी सर, और इस अभिनंदन की क्रिया के पश्चात मैं सम्मानीय सर जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और इन नन्हे मुन्ने से बच्चों को और हम सभी को अपना वक्तव्य ने हमें समझाइश दें और कार्यक्रम के बारे में कुछ कहें। सम्मानीय शर्मा सर जी। सम्मानीय मंच, श्री रामकृष्ण परमहंस वेदांत समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जो गणवेश दी है, क्योंकि इनको बहुत आवश्यकता। कई बच्चों को मैंने अभी देखा कि बच्चों के पास बहुत ही ज़्यादा फटे हुए वस्त्र पहने हुए थे, तो मैं बहुत ही उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही सराहनीय कार्य किया है उन्होंने, और इसके लिए मैं राजेश जी रघुवंशी को धन्यवाद देता हूँ कि इनके अथक प्रयास से यह कार्यक्रम। धन्यवाद। जय हिंद। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में होशंगाबाद से पधारे सम्मानीय रघुवंशी जी सर से भी मेरा निवेदन है कि वो भी कार्यक्रम और क्षेत्र और सभी को ध्यान में रखते हुए अपने विचार रखें और हमें मार्गदर्शन करें। हेलो, जैसा कि सर विदित है, आज जिस आयोग को हम देख रहे हैं, इसके पहले आपको याद होगा पिछले मंथ जनवरी माह में 11 तारीख को एक बार इसी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जा चुका है, और इस कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाने वाले राजपूत जी, इनकी पूरी भूमिका है, इनकी रूपरेखा है। ये समिति हालांकि बहुत काफी दिन से इनकी सोच थी कि अपने को ऐसा कुछ काम करना है, और चर्चा के चलते राजेश भाई से बात हुई, और आप सभी जानते हैं आपके प्रभारी प्राचार्य महोदय राजेश जी बहुत सक्षम है, इन काम में बहुत अग्रणी है। मैं उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और बच्चों, आपको इस वेशभूषा में देखकर मेरे मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहली बात है, मुझे अपना बचपना याद आता है। मैं भी आपकी तरह ही किसी गांव में तीसरी कक्षा तक मैंने अपना शिक्षण लिया है। मैं समझ सकता हूं क्या स्थिति बनती है, कैसे पालन पोषण होता है, कैसे माता पिता हमको शाला में भेजते हैं। ये बड़ी अद्वितीय बात है। और साथ ही मैं आपसे, जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था, कुछ कविताओं की लाइन, निश्चित ही हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। हर एक पल, हर एक सेकंड सीखने को काफी होता है। इसी बेला को आगे बढ़ाते हुए इस समिति से और होशंगाबाद से हमारे बीच श्री राजपूत जी मौजूद हैं। मैं सर से भी निवेदन करूंगा, सर आप भी अपने दो शब्द जरूर कहें। सम्मानीय राजपूत जी, ताली बजाइए एक बार। उपस्थित सभी अतिथियों और साथियों का धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम करने का अवसर जो आपने दिया, उसमें आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का हमारा साथ तालमेल भी, इसके लिए पूरी तरह आपको उसका श्रेय जाता है। ये रामकृष्ण विवेकानंद वेदांत समिति होशंगाबाद ज़िले में और आपका शाहगंज एरिया में और इस क्षेत्र में भी काफ़ी बड़े एरिया में अनेक कार्यों में अपनी भागीदारी और अपना सहयोग और एक सामाजिक कार्य में अपना सहयोग दे रही है। और पिछले करीब 7 वर्षों से ये समिति क्षेत्र में हर तरह के सामाजिक कार्यों में सक्रिय है। इसके
अनेक कार्यक्रम इस तरह के चलते रहते हैं। जैसे आज ये विंटर रिलीफ वर्क के नाम पे शीतकाल में स्वेटर वितरण, पिछले महीने जैसा कि सर ने बताया, आपको भी याद होगा, यहाँ कंबल वितरण का कार्यक्रम हुआ। इसके अलावा कुछ होशंगाबाद के डॉक्टर लोग भी इससे जुड़े हैं, जिनके माध्यम से एक दिवसीय चिकित्सा कैंप बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए लगाए जाते हैं। उसमें निःशुल्क दवाई वितरण का कार्यक्रम होता है और बच्चों को पोषक आहार और प्रोटीन पाउडर वगैरह और कुछ जनरल दवाइयाँ जैसे बीकासुल वगैरह, ये सब का वितरण होता है। लेकिन वो डॉक्टर लोग जब आते हैं, वो लोग जब समय दे पाते हैं, इस हिसाब से उनकी डेट तय होती है, क्योंकि डॉक्टर लोग थोड़े व्यस्त भी रहते हैं। इसके अलावा होशंगाबाद में एक पुस्तकालय का संचालन हो रहा है, जो पूरी तरह निःशुल्क है। मतलब वहाँ आके बैठ के करीब 15-20 युवा लोग, बच्चे लोग डेली वहाँ किताबें पढ़ते भी हैं और अपना स्वाध्याय भी करते हैं। करीब 1600-1700 किताबें वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अच्छी से अच्छी किताबें, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये तक की एक किताब, ऐसी किताबें भी उपलब्ध हैं। इस तरह के बहुत सारे सामाजिक कार्य में अपना थोड़ा सा योगदान ये समिति देती है। ये समिति मुख्यतः रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के द्वारा स्थापित जो रामकृष्ण मिशन है, उसके अंडर में कार्य करती है और इनकी ऑल ओवर इंडिया में भी पूरी इस तरह के अनेक कार्य अलग अलग हर दिशा में, हर राज्य में, हर शहर में चलते रहते हैं। और मुख्यतः ये जो आपको कपड़े वितरण वगैरह है, इसमें कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, सारे शहरों से जो भी समर्थ लोग हैं, उनका भी इसमें सहयोग हमको प्राप्त होता रहता है। तो काफ़ी बड़े स्तर पे जितना भी प्रयास हो रहा है, और आगे भी काफ़ी योजनाएं हैं। स्थायी चिकित्सा से केंद्र, वृद्धाश्रम वगैरह खोलने की आगे भी योजनाएं हैं। कभी उपस्थित अतिथि लोग होशंगाबाद आए तो रसूलिया में हमारी पुस्तकालय है, वहाँ जरूर एक बार पधारें। इस शाला के जन शिक्षक श्री श्याम सर जी मौजूद हैं। रघुवंशी जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आइए और आप भी बच्चों को 2 शब्द जरूर कहें। तालियों से जरा स्वागत करो। धन्यवाद। होशंगाबाद से पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि राजू भैया, आदरणीय विकासखंड सोच समन्वयक श्री संतोष जी शर्मा जी, विजय गोस्वामी जी, हरियाला जी, आदरणीय राजेश सर जी, बहन जी, उदल भैया एवं बग्गी साहब, आप सभी के सहयोग से इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ। सभी बच्चों को नई ड्रेस मिली है, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। एवं सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि गुरु तो हमेशा अच्छा ही चाहता है आपका, है ना। डांटते हैं, मारते हैं, लेकिन गुरु की बात हमेशा ध्यान से सुनो, जो बोले वो करना चाहिए, हमेशा अच्छा ही चाहते हैं। कुम्हार देखा आपने कभी, डोकर तले जाते हैं, कुम्हारे मटके देखे ना बनते हुए, वो नीचे से हाथ लगाते हैं, ऊपर से ठोकते हैं, उसको मजबूत करते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही रहता है, आपको मजबूती मिले, आप भी अच्छे अच्छे पदों पर सुशोभित करो, है ना। अपने माता पिता का, अपने क्षेत्र का, अपने गांव का नाम रोशन करो, और अपने बड़े होने पर अपने माता पिता की सेवा करो, ताकि ऐसे विचार ना आए कि हम भी वृद्धाश्रम खोलें, हैं। सभी लोगों से मेरा निवेदन है, खूब मेहनत करें। आपकी स्मृति में यह बस बना रहेगा कि वो गुरुदेव हमने समय में थे, या इस क्षेत्र में वो बुजुर्ग हमको याद करेंगे कि नहीं वो सर थे। शायद मेरा नाम भी पीछे जोड़ दें, मैडम का भी जोड़ दें, और समिति तो समिति है, समिति का तो मार्गदर्शन चल रहा और वो ही कर रहा है। हमसे एक सपोर्ट है, गुरुदेव जैसा बताते हैं राजेश सर, भाई ऐसा करना है, ऐसा ऐसा होना है, हम बिल्कुल उनके साथ कंधा लगा के खड़े हो जाते हैं कि बिल्कुल सर आप करिए, अच्छा है, क्षेत्र का विकास होगा, नई जागृति आएगी। और आगे थोड़ी सी बात अपन पढ़ाई पे कर लेते हैं कि सही में हो लगी है पढ़ाई की। अब हमारे पास सहयोग नहीं है कि हमें कोई इतने अच्छे गुरु मिल जाए जो हमें प्राइवेट कोचिंग ऐसे ट्यूशन करा के आगे बढ़ाते। तो मैं तो समझता हूँ कि बच्चों, अगर तुम्हारे पास समय है तो घर में केवल सुबह और शाम 1-1 घंटे बैठ जाओ, कुछ ना पढ़े, जो गुरु जहाँ पढ़ाता उसको रिवीजन कर लें,
शायद उसमें ही तुम्हारा उद्धार हो जाए। आदिवासी क्षेत्र है, समय के साथ विकास हो रहा है, इनमें से भी बहुत सी प्रतिमा ऐसी है जो आगे बढ़ जाएगी, और ये प्रतिमा जब आगे बढ़ेगी तो तुमको तो तुम्हारी लाइफ मिलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी हमारे हृदय को होगी कि देखो हमारे रहते हुए हमने पढ़ा वो बच्चे आज इस जगह पे पहुँचे। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपना बोलन यहाँ समाप्त करता हूँ। और जिसकी आवाज़ सुनाई दे रही यानी कि मैं भी आपके बीच मौजूद हूँ। और आप देख रहे हैं बच्चों में एक जो संस्कार की बेला है वो इस शाला द्वारा प्रदान की गई है। ड्रेस वितरण के बाद हमारे अतिथियों से आशीर्वाद लेते हुए भगवान निश्चित ही आपको एक ऊंचाइयों पे ले जाए, ऐसा मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। ऐसे ही संस्कार अपने घरों में भी दिखाएं, अपने माता पिता के आप लोग चरण स्पर्श करें। ये परंपरा, ये संस्कृति हमें अपनानी है और आज इस मंच पे हमने ये ठानी है। अच्छे और इसी सोच के साथ रामकृष्ण विवेकानंद वेदांत समिति होशंगाबाद अपना शाला प्रबंधन समिति मोहरघाट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनने रामकृष्ण विवेकानंद वेदांत समिति को यहाँ आमंत्रित किया और आप सभी को स्वेटर और बढ़िया ड्रेस दी। इसके लिए रामकृष्ण विवेकानंद वेदांत समिति होशंगाबाद को हम बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत कार्य कर रही है वो ये समझ लो पहली बार देख रहे होंगे। एक बार वो देखा था मैं थाली खड़ा में, और ये राजेश माशा के द्वारा मतलब सहयोग है उनका, मतलब इस कार्य करने में। बाकी मेरे पहली बार ऐसा मौका मिला तो मोहरघाट आने का, छोटू भैया के साथ, राहुल भैया के साथ, और इतनी खुशी मिली मन में। आज इतना मतलब मन प्रसन्न हो रहा है, अपने आप को बहुत अच्छा लग रहा है। ये भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत अच्छी बात कही हमारे रघुवंशी जी ने। आप देखिए रामकृष्ण वेदांत समिति होशंगाबाद के तत्वाधान में आज जो कार्यक्रम शासकीय माध्यमिक शाला मोरघाट के प्रांगण में हुआ, उसमें पधारे सभी पदाधिकारी एवं हमारे शिक्षा विभाग के बीआरसी महोदय, जन शिक्षक श्याम जी रघुवंशी और हमारे ग्राम से पधारे हुए जो भी व्यक्ति हैं, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।